बाबा बाबा। आप पूछिए ना। ए वैद्य जी, आप ऐसे सर पे हाथ रख के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? सरपंच जी, क्या बात कर रहे हो? पूरे शरीर में आग लग रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं ऐसे उदास क्यों बैठा हूँ? सरपंच जी, पूरे शरीर में आग लगी है क्या? कहाँ लगी है? मैं पानी लेके आता हूँ ना। नालायक, मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो मार डालूंगा। सरपंच जी, जाने दीजिए। इस मूर्ख की क्या बात सुनते हैं? ये सोचिए कि हमें आगे क्या करना है। उस हत्यारे ने जो काम किया है, अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ए वैद्य जी, उसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अभी भी मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय आया है। अगर हम उस पर विचार करेंगे तो लोगों की आंखों में जो धूल झोंक रहा है वो बाबा अपने आप गांव छोड़कर भाग जाएगा। आप ऐसे वैसे थोड़े ही है ना सरपंच जी, किसी को कानों कान खबर हुए बगैर बिल्ली की तरह षड्यंत्र रचने में एकदम माहिर है। सरपंच जी, वो क्या उपाय है? उपाय बहुत ही सरल है वैद्य जी। गांव में सबको पता है कि तंबूली एक उत्कृष्ट पहलवान है और ये भी पता है कि आसपास के गांव में उसे हराने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए हम तंबूली के पास जाएंगे और बाबा के साथ कुश्ती करने का भार डालेंगे। तब देखिए क्या होगा। तंबोली और उस फकीर में कुश्ती होगी और तंबोली ही जीतेगा। और वो फकीर गांव छोड़कर चला जाएगा। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। या तो अपने आप फांसी लगाकर मर जाएगा या तो कुएं में कूद के जान दे देगा। सरपंच जी, अगर आप मुझे मारे नहीं तो मैं आपसे एक बात कहूँ। क्या है, बोलो। आप इस बात को यहीं पर छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ? इस बात में क्या बुराई है? मुझे ये सही नहीं लग रहा है। नालायक कहीं के, तुम्हें सही क्यों लगना चाहिए? मूर्ख, चल बात करता है। चल, इस बेवकूफ की बातों को रहने दीजिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये उपाय बिल्कुल सही लग रहा है। सरपंच जी, एक बार हम तंबोली से जाकर मिल लेते हैं। चलिए। जाएंगे। आपको तो पता ही है, जब लोहा गर्म रहता है तब उस पे देर किए बगैर मार देना चाहिए। चलिए, चलते हैं। चलिए। चल। Allahu Ekber, Allahu Ekber. ओह, आओ बच्चों, बैठो। इस फकीर के लिए खाना लेकर आए हो? बैठ हाँ जाओ। मामा, आज आप घर की तरफ नहीं आए ना, हाँ। इसलिए माँ ने देकर आने के लिए कहा है।
क्या लाए हो खाने चावल में? और दाल। रामपंत, आओ तुम भी खाना खाओ। आप खा लीजिए बाबा, मैं बाद में खा लूंगा। बहुत धूप हो रही है, मैं जाकर गाय और उसके बच्चे को पानी पिला कर आता हूँ। ठीक है। बाबा, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछो बेटी। जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बाबा, भगवान कैसे होते हैं और वो सब कहाँ रहते हैं? अरे बुद्धू, भगवान तो हमारे मामा के जैसे होते हैं। जैसे मामा द्वारका में रहते हैं, उसी तरह भगवान मंदिर में रहते हैं। तो फिर क्या भगवान सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं? नहीं बेटी, भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं रहते हैं। वो तो निराकार हैं, निरामयी हैं, हर जगह रहते हैं, कण कण में विराजमान हैं। भगवान के लिए कोई भी एक जगह निर्धारित नहीं रहती है। लोग तो मंदिर में रहने वाले भगवान की पूजा करते हैं। वो तो कहते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं। ये सब तो अंधविश्वास है। देखो बेटी, भगवान अगर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहते तो अंधेरे से भरे देवालय के बाहर क्या हो रहा है ये कैसे पता चलता उन्हें? जब मंदिर का दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान को भी अपना सब काम बंद कर देना चाहिए ना। लेकिन भगवान हर समय अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, उन्हें बचाते हैं। मतलब भगवान की कोई निर्धारित जगह हो ही नहीं सकती। फिर लोगों ने मंदिर क्यों बनवाए हैं बाबा? सांसारिक जीवन के रहस्य को न जानने वाले लोग और उसमें छुपे आश्चर्य को न जानने वाले लोग अपनी छोटी सोच की वजह से भगवान ऐसे ही होते हैं, इसी तरह की जगह पे रहते हैं, ऐसी सोच की वजह से मंदिर का निर्माण किया। अच्छा मामा, मेरा भी एक सवाल है। पूछो तात्या। क्यों सभी वर्ग के लोगों को गर्भगृह में जो भगवान हैं, उन्हें देखने की, उनकी पूजा करने की अनुमति नहीं होती है? जात और धर्म के बहाने अल्प ज्ञानी लोगों ने खराब नीति बनाकर रखी है। कुछ लोगों ने तो मंदिर बनाने वालों को और मूर्ति निर्माण करने वाले शिल्पकारों तक को मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। जैसे चिड़िया अपना घर बनाती है और सांप आकर उस पर कब्जा कर लेता है, उसी तरह इन लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये तो गलत है बाबा। गलत तो है बच्चों। तो फिर इसे सही नहीं कर सकते क्या मामा? क्या ऐसा समय नहीं आएगा बाबा जब सभी धर्म के लोग एक ही भगवान की पूजा करेंगे और एक बनकर रहेंगे? वो वक्त आ गया है, तुम लोग बस देखते जाओ।
समझ में आया ना बच्चों? सभी भगवान एक हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। चलो खाना खाते हैं। नमो साई बाबा, नमो शिरडी वासा, नमो नमो शिरडी वासा, नमो साई बाबा, नमो शिरडी वासा, नमो नमो शिरडी वासा, नमो साई बाबा, नमो शिरडी वासा, नमो नमो शिरडी वासा, नमो साई बाबा। वैद्य जी, कुछ भी करके हमें तंबोली को मनाना पड़ेगा। मान जाएगा। तंबोली तो बाबा को सबक सिखा कर रहेगा। ए तंबोली, हाँ हाँ, आ गया आपका शिष्य। देखिए इसने क्या शरीर बनाया है। क्या हुआ सरपंच जी, वैद्य जी को लेकर आप मेरे पास आए हैं? ए तंबोली, तुमने कुश्ती में एक से बढ़कर एक करतब सीखे हैं, अपना शरीर भी बनाया है, लेकिन अपने दिमाग को क्यों नहीं बढ़ाया तूने? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि आप मुझे डांट रहे हैं? वो बात मैं बताऊंगा। देखो तंबोली, हमने बहुत कोशिशें की, बहुत उपाय किए, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। वो फकीर बाबा शिरडी में दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे शिरडी से भगा नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं उसके साथ, बोलिए। सब कुछ मुमकिन है तुम्हारे लिए। अगर तुम मन बना लो तो सब कुछ हो सकता है तुम्हारे हाथों से। तुम सिर्फ अपना मन बनाओ। देखो तंबोली, अगर तुमने अपने मन को बना लिया ना, तो उस साईं बाबा को हमेशा के लिए इस शिरडी से भगा सकते हो तुम। वो कैसे? देखो तंबोली, तुम शिरडी में जाने माने पहलवान हो। आसपास के 10 गांवों में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें उस फकीर के पास जाना है। उसे गुस्सा आए या फिर चिढ़ जाए, ऐसी कुछ बातें करनी है। उसके बाद उसे अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती देनी है। बेचारा अपनी मर्यादा को बचाने के लिए जरूर मान जाएगा। कुश्ती ना जानने वाला वो फकीर तुम्हारे खेल के दांव पेच के सामने हार जाएगा या फिर वो मर जाएगा। सही कहा। और उसके बाद वो फकीर अपना अपमान सहन नहीं कर पाएगा और ये शिरडी छोड़कर चला जाएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो फकीर मुझसे कुश्ती करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? वो हाँ हाँ, फकीर इन सब बातों के लिए नहीं मानेगा। बंद रखो अपना, नहीं तो ऐसा मारूंगा कि बत्ती सी बाहर आ जाएगी।
मूर्ख कहीं का। बोली बोली। साहब देखो तंबुली, उस फकीर से बात किए बिना हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ कुश्ती नहीं करेगा या फिर वो कुश्ती के लिए नहीं मानेगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम द्वारका में जाकर उस फकीर बाबा से एक बार जाकर मिल लो, अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए मनाओ, वो जरूर मानेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे इसका विश्वास नहीं है। मूर्ख, नालायक कहीं का। देखो तंबुली, इसकी बात मत मानो। एक काम करो, आज ही वहां जाओ और उस फकीर बाबा को किसी भी तरह कुश्ती के लिए मनाओ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर ही लेता हूँ। तंबोली, कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होगा। ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं चाहिए। तुम्हें वहां जाना है, उस बाबा को उकसाना है और किसी भी तरह उस बाबा को तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने के लिए मजबूर करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ और उसे उकसाता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। बाबा, अब देखो तुम्हारी क्या हालत होगी। बाबा, इस बार आपके आशीर्वाद से फसल और बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। बाबा, आपके प्रसाद से मेरे बच्चे का पेट बिल्कुल ठीक हो गया है बाबा। मैं चलता हूँ बाबा। बाबा, आप एक बार हमारे घर चलकर हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। आपको हमारे घर भी आना है बाबा। बाबा, मेरी एक विनती है आपसे। हाँ बोलो। अगर आप आज्ञा दें तो मालसापति, बागोजी, बायजामा, मानवली और सभी भक्तजन मिलकर के इस पुरानी द्वारका को फिर से जीर्णोद्धार करना चाहते बाबा। जीर्णोद्धार करना चाहते हैं? लेकिन क्यों? यहाँ तो सब ठीक ठाक है। यहाँ कहाँ ठीक है बाबा, बारिश में तो पानी टपकता है, जोर से हवा आई तो ये दीवारें सब हिलने लगती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं बाबा। हम सब चाहते हैं कि इसकी साफ सफाई करके आपके लिए व्यवस्थित कर दें। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जिस द्वारका को ठीक करने की सोच रहे हैं, ये बाबा उसमें ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं मैं। ए साईं बाबा, इस शिरडी के लोग तुम्हें भगवान बुलाते हैं। अगर तुम भगवान हो और तुम्हारे में भगवान की शक्ति है, तो तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति भी होनी चाहिए। ये मूर्ख! बाबा में अलौकिक शक्तियां बिल्कुल हैं। अच्छा, तो ठीक है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर के सामने होने वाले कुश्ती प्रतियोगिता में इस बाबा को मुझसे लड़कर मुझे हराना होगा, तभी मैं मानूंगा इसे। क्या ये तुम्हारे बाबा से हो पाएगा? बस इतनी सी बात है। तुम्हारे इस पाप का और बुरे ख्यालों का बाबा शनिवार को जरूर जवाब देंगे और आएंगे, तुम्हारे साथ कुश्ती करेंगे। श्याम, भला मैं ये कुश्ती कैसे कर पाऊंगा? मैं तंबूली जितना बलशाली नहीं हूं। आप रहने दीजिए बाबा,
इन दुराचारियों का खेल इस शिरडी में बहुत ज्यादा हो चुका है। इनके दुष्कर्मों पर पर्दा डालना जरूरी है, इसीलिए इनके साथ कुश्ती लड़ना जरूरी है बाबा। तुम्हारा ये फकीर बाबा अभी से डर गया है। ये मुझसे कुश्ती क्या लड़ेगा, डरपोक कहीं का। तंबूली, तुम्हारी बहुत इच्छा है ना मुझसे कुश्ती लड़ने की? ठीक है, श्याम और अपने लिए भले ही ना सही, पर तुम्हारे लिए मैं जरूर कुश्ती लड़ूंगा। मैं शनिवार को अवश्य आऊंगा। चलो। बाबा, आखिर आप मान गए, मुझे बहुत खुशी हुई बाबा। हे राम। माता, आपका फकीर आया है। दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल देंगे? दिए के लिए तेल देने के लिए कोई मना थोड़ी ना करेगा। ये लीजिए। बहुत खुशी हुई माता। माता, दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल दीजिए। प्रणाम बाबा। लीजिए बाबा। भगवान आपका भला करे। प्रणाम बाबा। पांड्या। नमस्कार बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस गरीब की दुकान पर साक्षात परमात्मा आ गए हैं। मैं कहां से परमात्मा हूं? मैं तो साधारण सा फकीर हूं। पांड्या, दिया जलाने के लिए थोड़ा सा तेल दोगे? थोड़ा सा। भगवान की पूजा के लिए कौन मना करेगा? अभी देता हूँ बाबा। हाँ। बहुत खुशी हुई पांड्या, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे घर में हमेशा खुशी का दिया जलता रहे। सब आपका आशीर्वाद है बाबा। हे राम। बाप रे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। अरे उठिए उठिए। बहुत दर्द हो रहा है। लीजिए, काढ़ा पी लीजिए, आराम मिलेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद ये रोग ठीक होगा। अरे रे, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इस दर्द से अच्छा ये होता कि मैं मर जाता। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान आपको ठीक करेंगे। कोई भगवान ठीक नहीं करेंगे। मैं एक वैद्य होने के बावजूद भी इस समस्या का निवारण नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम उस भगवान की बात कर रही हो जो दिखाई नहीं देता है। मेरे भाई, भगवान पर भरोसा रखो, वो अवश्य सब कुछ ठीक करेंगे। आइए तहसीलदार साहब, आइए। आप जैसा कहते हैं, अगर भगवान होगा तो मेरी ये पीड़ा दूर कर देगा, नहीं तो मुझे भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। क्यों मन दुखी करते हो मेरे भाई? देखो, शिरडी में साईं बाबा नाम के एक इंसान है, और उन्हें सारे महाराष्ट्र के लोग भगवान की तरह मानते हैं। देखने वाले उन्हें भगवान मानते हैं। अगर तुम मानो तो हम लोग शिरडी चलते हैं। उनके दर्शन करके तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे तहसीलदार साहब, क्या कह रहे हैं? लोगों से भीख मांगकर पैसे जमा करने वाला और घर घर जाकर भीख मांगने वाले उस फकीर के बारे में मुझे पता है। इतनी विद्या सीखने के बाद मेरे जैसे एक वैद्य को इस समस्या से वो फकीर कैसे बचा सकता है? देखिए, उस फकीर के बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो मेरे दोस्त। वो बाबा भगवान है। वो आपका विश्वास है, अंधविश्वास है। वो बाबा तो सामान्य फकीर है। नहीं नहीं, बाबा तो भगवान है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे भले के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। आज के दिन विज्ञान चाहे जितना भी बढ़ गया हो, चाहे कितने ही आविष्कार हो गए हो, आज तक कुछ आश्चर्यजनक बातों का राज पता नहीं चला है, क्योंकि वो सब इंसान के समझ से बाहर की बातें हैं। देखो दोस्त, बाबा पर भरोसा करके एक बार शिरडी चलो। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारी इस बीमारी का इलाज तुम्हें वहां जरूर मिलेगा। मेरी बात मानो। देखिए तहसीलदार साहब, मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। मैं विज्ञान को जितना मानता हूँ उतना ही धर्म को भी मानता हूँ। एक मुसलमान फकीर की दी हुई दवा को खाकर मैं अपना धर्म भ्रष्ट कभी नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, धर्म? कौन सा धर्म? धर्म के नाम पर जान गंवाकर पत्नी और बेटे को अनाथ करना चाहते हो? देखो दोस्त, बाबा की कोई जात नहीं है, धर्म भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए जाति और धर्म दोनों के मायने हैं। उसे उठाओ और अपने सर से बांध लो। देखो दोस्त, तेरा जीवन बचाने के लिए बोल रहा हूं। देखो, बिना कुछ बोले मेरे साथ शिरडी चलो। पिताजी चलिए ना, एक बार शिरडी चलकर आते हैं। पिताजी सुनिए जी, बच्चा कितने दिल से बोल रहा है, मान जाइए ना इसकी बात। मान जाओ दोस्त, मान जाओ। ठीक है, अगर मेरे शिरडी जाने से आप लोगों को खुशी हो रही है तो मैं चलूंगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपने मन के विरुद्ध जा रहा हूँ। देखो दोस्त, एक बार शिरडी चलकर देखो, उसके बाद तुम भी बाबा के भक्त बन जाओगे। चलो देखते हैं कि आपका वो बड़ा फकीर मेरी इस बीमारी से मुझे कैसे छुटकारा दिलाता है। सुनिए जी, भाई साहब इतना कह रहे हैं तो देर मत कीजिए, अभी निकलते हैं शिरडी के लिए। चलिए, तैयार हो जाओ बेटा जल्दी से।
शाम होने से पहले हमें कोपर गांव पहुंचना है। जरा जल्दी जल्दी चलो। और कितनी दूर चलना पड़ेगा? यहाँ से लगभग 3 मील और चलना है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, इस जंगल के रास्ते पर कोई दिख भी नहीं रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या भाई, अभी तक इस रास्ते से कोई भी नहीं जा रहा है? चलो। हाँ, हे, वो देखो। हाँ चलो 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 चलो। चलो। रुक जाओ। कौन हो आप लोग? अरे कौन है आप? हमारा रास्ता क्यों रोके हैं? हटिए। हट जाएंगे। अगर आप हमें पैसे गहने सब देंगे तभी हटेंगे। क्यों दूं आपको? नहीं दूंगा तो क्या करेंगे आप? मार डालेंगे। डरा रहे हैं क्या? डरा नहीं रहे हैं। भाई साहब, मेरे पति को कुछ मत कीजिए। अगर आपको गहने चाहिए तो ये लीजिए। तुम्हारे गले से भी उतार कर दो। नहीं दूंगा। ये हमारे जान से प्यारा नहीं है, दे दीजिए। चलो जाओ। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? हमारी मेहनत की कमाई थी, इन चोरों ने हमसे छीन लिया। इसी बात का दुख है मुझे। हमें बचाने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। मामा मामा, आप क्यों हर रोज दिया जलाते हो? तात्या, इस संसार में बहुत ही घना अंधेरा छाया हुआ है। इसीलिए लोगों के मन में सत्य के उजाले के बदले असत्य का अंधकार छाया हुआ है। इसीलिए मैं रोज दिया जलाता हूँ। मामा, आपके इतने सारे दिए लगाने में और लोगों के मन की बुराई में क्या संबंध है? संबंध है। यहाँ मेरे जलाए इतने सारे दिए सिर्फ द्वारिका को प्रकाशित करने के लिए नहीं है। लोगों के मन से बुराई का नाश हो, इसीलिए उस राम रहीम से प्रार्थना करके इन दियों को जलाया। एक दिया जलाना काफी नहीं है क्या मामा? इतने दिए क्यों जलाते हो? तात्या, दुनिया में सिर्फ एक दो ही बुरे इंसान हैं क्या? बहुत सारे हैं। तो जब इतनी बुराइयों को मिटाना है तो इतने दिए भी कम पड़ जाएंगे। सरपंच जी, आप सब अपने जूते वहीं उतार दीजिए। आपको अंदर आने के लिए बाबा की अनुमति लेनी होगी। ए गुरुजी, हमें अंदर आने के लिए बाबा की अनुमति चाहिए क्या? क्या कहा? अंदर आने के लिए हमें जूते उतारने पड़ेंगे? आप दोनों के सवालों का एक ही जवाब है, हाँ जी। देखिए, द्वारका माई एक मंदिर है। यहाँ पर जूते पहनकर आप बिल्कुल नहीं आ सकते। ओहो, ये टूटी फूटी मस्जिद तुम्हारे लिए मंदिर है क्या? और ये भीख मांगकर खाने वाला फकीर तुम्हारा भगवान है? बिल्कुल है। अपना मुंह बंद करके चुप रहे। ये हमारा गांव है। अरे हम जहाँ चाहे वहाँ जूते पहनकर घूमेंगे, हमारी मर्जी। हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जरूरत है। अंदर आने के लिए फकीर की अनुमति की जरूरत है। ए फकीर बाबा, बहते पानी और चलती हवा को किसी भी इंसान की अनुमति नहीं चाहिए। और तुम्हें जो यहाँ रहने दिया है उसे मेरी भीख समझ लो।
सरपंच जी, भीख देने वाले भगवान होते हैं, इंसान नहीं। बाबा दे सकते हैं, भीख नहीं मांगते। ओ हो, भीख नहीं मांगते हो क्या? यहाँ के दिए, उसमें डाला हुआ तेल, आप सब जो खाते हैं, अरे वो सब तो भीख ही है ना। वो सारी चीजें लोगों ने दी है, लेकिन वो भगवान को दिया हुआ भोग है। भगवान ये ढोंगी बाबा भगवान है और इसे भोग चढ़ाना है। हंसो मत, चुपचाप चले जाओ, अन्यथा द्वारिका माई को बहुत ही दुख होगा। अरे रे 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 अरे रे 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 बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हो तुम। अगर हम लोग यहीं पर रहेंगे तो द्वारिका माई को बहुत दुख होगा क्या? मैंने कहा हंसो मत। देखो, तुम लोग मुझे कुछ बताने आए हो ना, तो जल्दी बताओ और जाओ यहाँ से। जाते हैं भाई, जाते हैं। हम लोग इस टूटे महल में रहने के लिए नहीं आए हैं। तंबुली, रुको तंबुली। देखो फकीर, इस शनिवार को तंबुली के साथ कुश्ती करोगे, इस बात का फैसला हो चुका है। ये बात याद है ना? याद है मुझे। बस 4 दिन रह गए हैं बाबा। कहीं डर के गांव छोड़ के भाग मत जाना, याद रखना। डर से भागने के लिए मेरे मामा इंसान नहीं है, भगवान है। हाँ भाई हाँ, आपके बाबा भगवान हैं। 4 दिन के बाद तुम्हारे बाबा का नसीब हमारा तंबुली लिखेगा, उसके बाद समझ में आएगा ये बाबा भगवान है, फकीर है या फिर भूत है। चलिए चलते हैं। ए फकीर, 4 दिन के बाद तुम्हारा नाम शिरडी की जमीन से मिट जाएगा। तब तक तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसे पूरी कर लो। चलो चलते हैं। जल्दी पूरी कर लो। मामा, इन लोगों को बहुत घमंड है, आपको इस तंबुली को हराना ही पड़ेगा। सब उस राम की दया है, जिन पे उनकी दृष्टि होगी वही जीतेगा। हे राम। अरे, ए रम्या, रम्या! अरे बाप रे, ये क्या हुआ? क्या हुआ जी? अरे देखो ना, हमारे गाय बछड़े यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ? किसी ने रातों रात उन्हें यहाँ से चुरा लिया है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हम उन्हीं के सहारे अपना जीवन जी रहे थे, अब हमारा क्या होगा? हे भगवान! अरे, हमारे पूरे महाराष्ट्र, पुणे, शिरडी में चोरों ने नाक में दम करके रखा है। हाँ, रोज की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। ये सरकार और पुलिस तो देखते हुए अनदेखा करती है, आंख बंद करके बैठी रहती है। हम जैसे गरीब लोग आखिर क्या कर सकते हैं? जिसने खोया होगा उसका नुकसान हुआ। नहीं, इस बात को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। हम सब मिलकर पुलिस तक इस बात को पहुंचाएंगे। हाँ, पहुंचाएंगे। तो चलो चलते हैं। चलिए। ओम त्रिपुत्रा साईनाथा, एक धर्म बोधिता साईनाथा, एक मत कृपा साईनाथा, धर्म बोधिता साईनाथा। ओम साईनाथ महाराज की जय, ओम साईनाथ महाराज की जय, ओम साईनाथ करोड़ा महाराज की जय, ओम साईनाथ महाराज की जय, ओम करोड़ा मूर्ति साईनाथ शिरडी महाराज की जय। ओम साई बाबा, ओम साई बाबा। दास जी, आप एक हिंदू होकर भी इस मुसलमान फकीर को मानते हो? मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है भाई?
तुम उन्हें मुस्लिम फकीर समझते हो तो वो तुम्हें मुस्लिम फकीर की तरह दिखते हैं, और मैं उन्हें अपने भगवान पांडुरंगा की तरह देखता हूँ तो वो मुझे मेरे भगवान पांडुरंगा दिखते हैं। जैसी भक्ति वैसा रूप। दास जी, क्या आपने इनको अपनी आंखों से देखा है? नहीं, मुझे अभी तक प्रभु ने अपने पास नहीं बुलाया है। मेरा सपना है कि मैं उनका दर्शन करूं और उनके चरणों को पूजूं और उनके भक्ति में हमेशा के लिए खो जाऊं और लीन हो जाऊं। मेरा यह सपना पता नहीं कब पूरा होगा, देखते हैं। लेकिन आपको अपने पास बुलाने के लिए उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? पंचभूतों को अपनी मुट्ठी में रखने वाले महान इंसान है वो। ऐसे इंसान को मुझ साधारण इंसान को बुलाने की शक्ति भला नहीं है क्या? बोलो। ओम साईनाथ। छोड़ो भाई, तुम्हारा विश्वास है। अरे हाँ, उस कांचा के घर में गाय की चोरी हो गई है। आओ उसकी शिकायत लिख लेते हैं। चलो। नमस्ते सर। अपना नमस्ते ले जाकर कहीं पर फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम इस डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों हुए? क्यों सर, मुझसे क्या भूल हो गई? क्या भूल हो गई? क्या गलती हो गई? बोलो, तुम्हारा काम क्या है? पूरे महाराष्ट्र, पुणे से लोग चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाने आ रहे हैं हमारे पास। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया इसके लिए। एटलीस्ट एक चोर को भी पकड़ पाए? हाँ? उन्हें पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है सर, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा है। सिर्फ कोशिश करने से तुम्हें खोज पता नहीं चलेगा। तुम अपना दिमाग चलाओ। यूज योर ब्रेन, तब वो मिलेगा। ठीक है सर। देखो, तुम लोगों की वजह से अपने हायर ऑफिसर से मैं डांट सुन चुका हूँ। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। ओके, मैं खोरूबाड़ा गांव जाके आता हूँ, ठीक है? वहाँ पे बहुत हिंसा हुई है। मिस्टर शिवाजी राव सर, मुझे राउंड पर जाना है। जल्दी से घोड़ा निकालो। दास जी, ये इंसान हमें घर भेजने के बारे में दोबारा कभी ना सोचे। इससे पहले हमें चोर को पकड़ना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो चोर हमारे हाथ आने ही चाहिए। चिंता मत करो, बाबा हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। वो चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। क्या ये मुमकिन है? हे भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता भाई बहन सब कुछ तुम ही हो प्रभु। किसी भी तरह से वो चोर हमारे हाथ आ जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए प्रभु, और हमारी नौकरी बचा लीजिए प्रभु। मैं द्वारका में आकर अवश्य आपके साक्षात दर्शन करूंगा प्रभु। हे भगवान। बाबा, 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 ओम साईनाथ। देखो, बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है। बाबा की सुरक्षा मिल गई है। वो चोर हमें जरूर मिलेगा और हम अपना काम जरूर पूरा करेंगे। अब मेरी चिंता दूर हो गई। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ।
तहसीलदार साहब, शिरडी गांव और कितनी दूर है? समझो कि शिरडी आ ही गया। उस पहाड़ को पार करके कोपर गांव पहुंच जाएंगे तो समझो शिरडी पहुंच गए। सुनो भाई, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ। उधर देखो। सिंगिया, आज अच्छा मुनाफा होगा। कोई बड़े लोग मालूम पड़ते हैं। चलो देखते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा। चलो। अरे रे, ये क्या हो गया? इन चोरों की नजर भक्त जनों पर ही जानी चाहिए थी क्या? चुपचाप तुम सब लोग नीचे उतरो, नहीं तो एक एक को मार डालेंगे और शिरडी के कौओं और भेड़ों को खिला देंगे। चलो नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? तुम्हारे पास जो भी गहने हैं वो तुरंत हमें दे दो। हमने आज तक किसी की जान को हानि नहीं पहुंचाई। तुम लोग, तुम्हारे पास जो भी चीज है वो खुद से दोगे या हम तुम्हें मार डालें? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको गहने चाहिए ना, मैं देती हूँ। सीता, आप चुप रहिए जी। गहने जान से प्यारे हैं क्या? वो क्या देख रहे हो? दो। तुम भी निकालो। वो मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र मत लीजिए। डालो, सब कुछ डालो। अपने कानों की बालियां भी डालो। तुम भी दो। अच्छा किया तुम लोगों ने। चलो चलो चलते हैं, चलो। सुनो भाई, गाड़ी मोड़ लो, हम लोग वापस अपने गांव चलते हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, स्वामी के मंदिर में आए हैं तो उनके दर्शन बिना कैसे जा सकते हैं? देखो, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये बात उन तक पहुंच जाएगी। बाबा साहब सुन लेंगे तो तुम पर गुस्सा करेंगे। सच कहूँ तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके यहाँ आया तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। ये क्या, तुम्हारे फकीर ने हमारे सारे गहने लुटवा दिए और अब वो मेरी बीमारी कैसे ठीक करेगा, बताओ? देखो दोस्त, गहने खोने के गम में ऐसी बातें मत बोलो। तुम बाबा के भरोसे आए हो ना। देखो, तुम्हारे गहने बेकार नहीं जाएंगे। मतलब जो भी गहने तुम लोगों ने खोए हैं, बाबा उन गहनों को तुम्हें जरूर दिलवा देंगे। मेरी बात मानो, ये सत्य है। मेरे हिसाब से इस हादसे के बाद वो फकीर जो भी कहता है वो तो मुझे झूठ लगता है। वहाँ जाकर हमारा समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। देखो मेरे दोस्त, छोटे बच्चे की तरह जिद मत करो। इतनी दूर आकर वापस जाना अच्छा नहीं है। यहाँ तक आए हो तो बाबा पर भरोसा करो। हमारे बाबा हम सबको बचा लेंगे। सुनिए जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। शायद बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। चलिए शिरडी चलते हैं। लेकिन वैकिन कुछ नहीं। चलो गाड़ी में चढ़ जाओ। चलो चलो राजा, चलो चलो। तहसीलदार, सारा भार मुझ पे डाल के उन्हें जबरदस्ती मेरे पास ला रहे हो क्या? आओ आओ। सरपंच जी,
ओ सरपंच जी, कौन है वहाँ? ओ तंबुली, क्या बात है तंबुली, सब ठीक है ना? अरे यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। कोई बात नहीं सरपंच जी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, पसीने क्यों आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तो फिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? देखो, उस फकीर बाबा के साथ कुश्ती लड़ने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे समय में तुम अपना मन खराब करोगे तो कैसे चलेगा? रुपए पैसे चाहिए तो कुछ बताओ, जितने तुम्हें पैसे चाहिए वो सब दे दूंगा। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मेरी पत्नी कह रही थी कि बाबा से कुश्ती क्यों लड़ रहे हो, वो तो बहुत बड़े महात्मा हैं। अरे औरतों को क्या समझ में आता है? देखो, उनका दिमाग उतना ही होता है। शरीर पर भस्म लगाने वाले को भगवान कहकर हाथ जोड़ती हैं और भस्म देने वाले को बाबा कहकर उनके भजन गाती हैं। देखो भाई, पत्नी कह रही है कि तुम कुश्ती मत लड़ो, ऐसे बोलकर अखाड़े को पीठ मत दिखाना। देखो, ये तुम्हारे गोरा साहिब की इज्जत का सवाल है। मैं जानता हूँ सरपंच जी, फिर भी पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी ना। अरे रामपंत, ये देखो तंबुली अपना दल ही बदल रहा है। तंबोली जी, जैसा आप सोच रहे हैं कि बाबा कोई भगवान नहीं है, उनके साथ कुश्ती करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अपनी पत्नी की बात मत मानिए। आप बाबा से कुश्ती करके उनको हराइए, गांव वाले आपको मर्द समझेंगे। तंबुली, जब तुम मुश्किल में थे तब मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी। ऐसे समय में मेरे मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचे, ऐसा मत करना। देखो तंबुली, तुम्हारे और मेरे जात धर्म में फर्क है, लेकिन हम दोनों भाई भाई हैं। क्या कभी छोटा भाई बड़े भाई के साथ ऐसा करता है क्या? अरे तुम ही कुछ कहो। तंबोली साहब, आपको हमारे हुजूर बड़े भाई मानते हैं, अब आप उनकी इज्जत बचाइए। ठीक है सरपंच जी, आपकी इज्जत के लिए मैं उस बाबा से कुश्ती लड़ूंगा। शाबाश शाबाश तंबुली, मुझे यही चाहिए था। देखो तंबुली, अगले 2 दिन में होने वाली कुश्ती में तुम्हारी कुश्ती के दांव पेच को देखकर वो फकीर बाबा चित हो जाएगा और बिना आगे पीछे देख के शिरडी से भाग जाएगा। उसके बाद आसपास के गांव के लोग तुम्हारे पास ही तंत्र मंत्र इलाज के लिए आ जाएंगे। उसके बाद शिरडी के सभी लोग तुम्हारी ही तंबुली बाबा ऐसा कह के जय जयकार करेंगे। सही है ना? हाँ हुजूर। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। सुनो तंबुली, घर जाने के बाद पत्नी की बात सुन के फिर से अपना मन बदल मत लेना। अरे नहीं, मैंने जुबान दी है, खुदा की कसम मैं अपनी बात पूरी करूंगा। चलता हूँ। हे भगवान, रामपंत, कुछ पल के लिए तो इस आदमी ने मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी। हाँ हुजूर। बाबा, अब तुम देखना। हम लोग और कितना दूर चलेंगे? यहीं पर बैठकर सारा सामान बांट लेते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर यहाँ तक कौन आएगा? चलो यहीं पर बैठते हैं ना। हाँ चलो बैठते हैं। हाँ बैठो। सोने का हार, अंगूठी, देखो तो जो हमें मेहनत से नहीं मिल पाया, चोरी करके कितनी आसानी से मिल गया। ये भी सोने का है। ये देखो मंगलसूत्र, कितना मोटा हार है। जरा सुनो भाइयों, मैं एक बहुत ही गरीब फकीर हूँ। ये जो तुम्हारे पास गहने हैं, इनमें से एक हिस्सा दोगे? अरे जाओ यहाँ से जाओ, हम तुम्हें क्यों हिस्सा देंगे? लेकिन क्यों नहीं दे सकते हो भाई? ये
जो सारा गहना है तुम लोगों ने कोई मेहनत से तो कमाया नहीं है। मेहनत हमने किया और हिस्सा तुम्हें दे दे। चलो निकलो यहाँ से, हम फकीरों के मुंह नहीं लगते। देखो भाई, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मुझे हिस्सा नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, हम तुम्हें अपना हिस्सा क्यों दें? चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गहनों में से एक हिस्सा देना ही होगा, क्योंकि ये सारे गहने मेरे भक्तों के हैं। जब वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, तुम लोगों ने लूट लिया। ये गलत है। या तो मुझे एक हिस्सा दे दो या सारे गहने ले जाकर उन लोगों को लौटा दो। अरे देखो तो, ये खुद को भगवान समझ रहा है और इससे मिलने के लिए भक्तजन आ रहे हैं और उन्हीं भक्तजन के जो जेवर हैं वो हमने चुराए। अब इसे वापस करने को बोल रहा है ये। अच्छा भगवान जी, अगर मैंने ये गहने वापस नहीं किए तो क्या करोगे? जला दोगे क्या? मार दोगे या पत्थर बना दोगे? बोलो भगवान, बोलो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा करूंगा कि पुलिस उठाकर तुम्हें ले जाएगी। अच्छा, ए फकीर, हमें पुलिस के पास दे दोगे तो छोड़ देंगे क्या? मार डालेंगे तुमको। भाई, मैं मरने वाला नहीं हूँ, कैसे मारोगे मुझे? क्यों, तुम अमर हो गए हो क्या? हाँ, अभी तुम्हें मार के दिखाते हैं, चलो। तुम लोग व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। क्या व्यर्थ प्रयत्न? चलो इसे पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। चलो उठाओ। चलो। चलो, मुसीबत टल गई। उसने तो हमें डरा ही दिया था। चलो अब हम इसे बांट लेते हैं। भाइयों, अब तो एक हिस्सा दे दो मुझे। अभी अभी इसे पहाड़ के ऊपर से फेंक के मारा था, ये जीवित कैसे हो गया? मैंने तो कहा था मैं मरने वाला नहीं हूँ। तुम लोग भले ही कितनी भी बार मुझे फेंक दो, मैं वापस आ ही जाऊंगा। सुनो भाई, ये कोई आम इंसान नहीं है। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो 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 चलो। अरे गहने तो दे दो। शिरडी सा